children, welcome back to हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भूतकाल एवं वर्तमान काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज मैं आप लोगों को भविष्यत काल के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए पाठ की शुरुआत करती हूँ। आइए फिर एक बार मैं आप लोग को काल की परिभाषा से परिचित करा दूँ। यहाँ देखिए, काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया अर्थात कार्य के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। किस समय और कब कार्य हो रहा है ये हमें जानकारी मिलती है, उसे ही काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए, जैसे राजीव खाना खा रहा था। ये था शब्द से पता चलता है कि यह कार्य हो चुकी है। यहाँ देखिए, ये बीता हुआ समय के बारे में बतला रहा है। राजीव खाना खा रहा है अर्थात ये वर्तमान समय में हो रहे कार्य को प्रकट कर रहा है। राजीव खाना खाएगा, वह अभी भोजन किया नहीं है पर वो खाएगा। आने वाला समय के बारे में बतला रहा है कि आने वाले समय में राजीव भोजन खाएगा। अर्थात पहला वाक्य बीते हुए समय की जानकारी दे रही है, दूसरा वाक्य वर्तमान काल में हो रहे कार्य की जानकारी दे रही है और तीसरे वाक्य में आने वाले समय की जानकारी दे रही है। अर्थात काल के तीन भेद हैं: भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो अभी हो रहा है और भविष्यत काल जो होने वाला है। आज हम लोग इसी भविष्यत काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, भविष्यत काल निकालिए। अभ्यास 27 पेज नंबर 44। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में यानी भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे जयप्रकाश खाना खाएगा। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि अभी खाना खाने का कार्य नहीं हुआ है, होने वाला है। जयप्रकाश खाना खाएगा। दूसरे वाक्य को देखिए, राधा स्कूल जाएगी। राधा अभी स्कूल गई नहीं है, जाने वाली है, यानी ये कार्य अभी हुआ नहीं है, होने वाला है भविष्य में। इन वाक्यों में खाएगा, जाएगी शब्दों आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है, अतः ये भविष्यत काल है। जो कार्य अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, ऐसे जानकारी जिन शब्दों से हमें प्राप्त होती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए भविष्यत काल शब्दों पर चिन्ह लगाओ। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें ऐसे शब्दों को चिन्ह लगाना है जिससे ये पता चले कि वह भविष्यत काल वाले शब्द हैं। पहला वाक्य देखिए, लीला आज आएगी। आएगी, वह अभी आई नहीं है, आएगी, यानी आने का कार्य अभी होने वाली है।
ये आएगी को रेखांकित कीजिए। दूसरा वाक्य, पिताजी खिलौने लाएंगे। वे खिलौने अभी लाए नहीं हैं, लाने वाले हैं, अर्थात लाएंगे को रेखांकित कीजिए। वह अपना काम करता रहेगा, अर्थात भविष्य में वह अपना काम करता रहेगा। ये करता रहेगा को रेखांकित कीजिए। चौथा, मेरा स्कूल 8 बजे खुल जाएगा। 8 बजे खुल जाएगा, ये खुली नहीं है अभी। कितने बजे खुलेगी? 8 बजे, यानी खुल जाएगा को रेखांकित कीजिए। नंबर 5, कमला 2 बजे तक आ जाएगी। वो अभी आई नहीं है, वो कितने बजे तक आएगी? 2 बजे तक। तो यहाँ आ जाएगी को रेखांकित करें। नंबर 6, ईश्वर करे वह पास हो जाए। भविष्य में वो उसका रिजल्ट निकलने वाला है, तो यह प्रार्थना की जा रही है कि ईश्वर करे वह पास हो जाए। तो ये हो जाए को रेखांकित करें। देखिए, ऐसे 5 वाक्य लिखो जिनमें भविष्यकाल की क्रियाओं का प्रयोग हो। ऐसे 5 वाक्य आपको लिखना है जिस वाक्य से पता चले कि यह भविष्यकाल वाली वाक्य है। उदाहरण के तौर पर, मैं खेलने जाऊंगा। मैं खेलने जाऊंगा, यानी आप जाने वाले हैं, गए नहीं हैं। वैसे ही दूसरा वाक्य आप लिख सकते हैं, मैं अपना गृह कार्य पूरा करूंगा। मैं अपना गृह कार्य पूरा करूंगा, यानी आप अभी वो कार्य पूरा किए नहीं हैं, आने वाले समय में आप उसे पूरा करना चाहते हैं। मैं अपना गृह कार्य पूरा करूंगा। इसी तरह 5 ऐसे वाक्य लिखिए जिससे पता चले कि वह भविष्यकाल वाली वाक्य है। अभ्यास 28, पेज नंबर 45 निकालिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, काल के अनुसार क्रियाओं का रूप परिवर्तन। यहाँ क्रिया दिए गए हैं, लिखना, चलना, सोना, दौड़ना, बोलना। अब ये क्रिया यानी ये कार्य काल के आधार पर, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में किस प्रकार बदलते हैं इसके रूप, यहाँ हमें इसकी जानकारी मिलती है। पहला देखिए, लिखना, ये क्रिया है। भूतकाल में लिखता था, लिखना बदलकर क्या हो गया? इसका रूप किस प्रकार बदला? लिखता था। वर्तमान काल में देखो किस प्रकार बदल रहा है, लिखता हूँ। और भविष्यत काल में लिखूंगा। लिखता था, लिखता हूँ, लिखूंगा। वैसे ही चलना, चलता था भूतकाल, चलता हूँ वर्तमान काल, चलूँगा भविष्यत काल। सोना, सोता था भूतकाल है, सोता हूँ यह वर्तमान काल में बदला, और सोऊंगा ये भविष्यत काल है। दौड़ना, दौड़ता था, दौड़ता हूँ, दौड़ूंगा। बोलना, बोलता था, बोलता हूँ, अर्थात मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलूँगा भविष्यत काल। तो यहाँ इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि क्रिया किस तरह अपना रूप बदल रहा है, अर्थात या बदलता है। देखिए, सेम पेज 45 में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के काल उनके सामने लिखो। यहाँ कुछ वाक्य है, इन वाक्यों को पढ़कर आपको समझना है कि ये किस काल वाले वाक्य हैं। पहला, मैं पत्र लिख चुका। मैं पत्र लिख चुका, अर्थात पत्र लिखने का काम हो चुका है। तो ये कौन सा काल होगा? भूतकाल। यहाँ देखिए मैं टिक कर चुकी हूँ, आप भी टिक कर दीजिए, भूतकाल।
तुम कब तक खेलते रहोगे? तुम कब तक खेलते रहोगे? ये निश्चित नहीं है कि वो कब तक खेलता रहेगा, अर्थात ये भविष्यत काल है। इसे भविष्यत काल में टिक कीजिए। मुर्गी दाना चुग रही होगी। मुर्गी दाना चुग रही होगी। ये कब तक क्या कर रही होगी ये निश्चित नहीं है, इसलिए मुर्गी दाना चुग रही होगी ये होगा भविष्यत काल वाला वाक्य। उस समय तक वो दाना चुग रही होगी, भविष्यत काल। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई। ना, ये रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई यानी आने का कार्य हो चुका है, अर्थात ये भूतकाल है। सारे फूल मुरझा गए। सारे फूल मुरझा गए, भूतकाल। अध्यापक जी पाठ पढ़ा चुके। पाठ पढ़ने का कार्य हो चुका है। अध्यापक जी पाठ पढ़ा चुके, अर्थात यह भी भूतकाल वाली वाक्य है। मुझे शतरंज खेलना है। मुझे शतरंज खेलना है। यहाँ है लेकिन ये वर्तमान काल नहीं है। देखिए, ना तो ये खेला है ना खेल रहा है, परंतु ये खेलने की बात कर रहा है। मुझे शतरंज खेलना है, अर्थात ये भविष्यत काल है। यहाँ देखिए, ये भविष्यत काल में टिक कीजिए ऐसा। नेतागण आ गए। नेताओं का आने का काम हो चुका है, ऑलरेडी दे हैव कम। नेतागण आ गए, अर्थात ये भूतकाल है। आप यहाँ भी टिक कर दीजिए, भूतकाल। तो इन वाक्यों में पता चल रहा है कि कौन सा वाक्य भूतकाल है, कौन सा भविष्यत काल है। ओके, निकालिए अभ्यास 29, पेज नंबर 46। हम लोग कुछ मुहावरों के अर्थ भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना चाहिए कि मुहावरा क्या है। मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अभ्यास करना होता है। जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे को अंग्रेजी में आइडम्स कहते हैं। आइए अब हम लोग मुहावरे के अर्थ को समझेंगे। अब मुहावरे के अर्थ को समझेंगे। पहला वाक्य, आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है धोखा देना। दूसरा, अंधेरे घर का उजाला। इसका अर्थ है इकलौता बेटा। तीसरा, दूध का दूध और पानी का पानी। इसका अर्थ है ठीक न्याय। डूबते को तिनके का सहारा। आपत्ति में थोड़ी भी मदद बहुत। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, ऐसे वक्त पर यदि हमें कोई सहारा देता है, थोड़ी सी भी सहारा देता है, तो वह हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है। वह हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। पांचवा, जले पर नमक छिड़कना। जिसका अर्थ है दुखी का दुख और बढ़ाना। छठा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में, यहाँ पर में छूट गया है, आप यहाँ में लिख लीजिए। में डूब मरना अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़, इसका अर्थ है कुछ समझ ना पाना। किम है ये, किम अनुस्वार म का उच्चारण है। किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ समझ ना पाना। नंबर 8, खून पसीना एक करना। इसका अर्थ है
घोर परिश्रम करना। नंबर 9, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है बहुत ही की जगह थोड़ी वस्तु। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत की जगह थोड़ी वस्तु। नंबर 10, गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ है बीती बातों को उठाना। बीती बातों को उठाना। नंबर 11, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्री से सोना। नंबर 12, तारे तोड़ लाना, बहुत मुश्किल काम करना। नंबर 13, तू मैं करना, झगड़े की बातें करना। लोग झगड़े करते तो क्या करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तू मैं करना इसको बोलते हैं मुहावरे में, झगड़े की बातें करना। नंबर 14, नानी याद आना, बहुत परेशान होना। नंबर 15, नाक में दम करना, तंग करना। 16, हाथ पाँव फूलना। इसका अर्थ है घबरा जाना। जब हम डर जाते हैं, बहुत अधिक घबरा जाते हैं, तो क्या होती है, हमारे हाथ पाँव फूलने लगते हैं। तो वही हाथ पाँव फूलना, घबरा जाना। नंबर 17, बाल बांका ना होना, कुछ ना बिगड़ना। बाल बांका ना होना, कुछ ना बिगड़ना। नंबर 18, तारे गिनना, जाग कर रात बिताना। नंबर 19, दाल गलना, जोर चकना लिखा हुआ है, यहाँ आप लिख सकते हैं जोर चलना। नंबर 20, 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। वाक्य में हम लोग इसको किस प्रकार प्रयोग करेंगे, चोर 9 2 11 हो गया, अर्थात चोर भाग गया। क्लास 30 को देखिए, पेज नंबर 47। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग वाक्य में करो। इन मुहावरों को अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना है। मैं ये कार्य असाइनमेंट में बनाकर दे दूँगी, आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाए गए पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और मुहावरों को भी याद करेंगे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।